गाइस, माय नेम इज गौरव एंड वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपसे बात करने वाला हूँ बेसिकली एसएससी सीएचएसएल के बारे में। एसएससी ने अपना सीएचएसएल का नोटिफिकेशन 2023 की वैकेंसी का आउट कर दिया है। बहुत सारे बच्चे इस वैकेंसी के लिए तैयार करते हैं क्योंकि हर साल वैकेंसी निकालता है। तो 2023 वाली जो सीएचएसएल की वैकेंसी है उसका नोटिफिकेशन आउट हो गया है। तो आज इस वीडियो के अंदर पूरी डिटेल में बात करने वाला हूँ। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा, कब से अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं, टीयर 1 टीयर 2 एग्जाम में क्या क्या आपका सिलेबस रहने वाला है, कट ऑफ किस बेस होगी, क्या बेस पे आपकी कट ऑफ बनेगी। क्योंकि आपको जैसे कि पता होगा थोड़ा सा पैटर्न चेंज कर दिया गया है लास्ट टाइम इस एसएससी ने, तो वही पैटर्न इस बार भी फॉलो होगा। तो वो डिटेल में इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ। वीडियो को मिस मत करना, स्किप मत करना, ताकि आपसे छोटी चीज बिल्कुल कोई मिस्टेक ना हो जाए, छूट ना जाए। सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर डिटेल में बताने वाला हूँ। सो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्किप मत करना। और फिर अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हो, अभी तक आपने चैनल का नीचे लाल कलर का बटन होगा, उससे अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली भी अपडेट्स आपको गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड मिलती रहे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो फ्रेंड, मैं सबसे पहले अगर आपसे बात करूं तो सबसे जो सीएचएसएल का नोटिफिकेशन आउट हुआ है, सीएचएसएल 2023 इसका नोटिफिकेशन आउट हुआ है, जिसके अंदर अगर मैं नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में बात करूं आपसे तो एलडीसी, जेएसए और डीईओ, लोअर डिवीजन क्लर्क, जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट एंड आपकी डाटा एंट्री ऑपरेटर, ये गाइस इसके अंदर 3 पोस्ट होती है। और सबसे हायर पोस्ट इसके अंदर होती है डाटा एंट्री ऑपरेटर, ठीक है, जो ग्रुप ए के लिए भी काउंट होती है, जिसके अंदर सैलरी भी आपको अच्छी खासी देखने को मिलती है। ऑल इंडिया वैकेंसी है और मेल और फीमेल दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं इसके अंदर। आप किसी भी कोने में बैठे हो इंडिया के, आप वहां से भी अप्लाई कर सकते हो। आपके ही एरिया में आपका एग्जाम सेंटर होगा। तो ये आपकी ऑल इंडिया वैकेंसी है मेल फीमेल के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं इसकी वैकेंसी के बारे में। तो जैसे कि वैकेंसी की अगर मैं आपसे बात करूं तो वैकेंसी इस बार रखी गई है अप्रोक्सीमेटली 1600 के आसपास इस बार वैकेंसी है सीएचएसएल के अंदर। फ्रेंड्स, मैं अब आपसे बात करता हूँ फॉर्म्स की डिटेल के बारे में। फॉर्म्स आप कब अप्लाई करना शुरू कर सकते हैं और लास्ट डेट क्या रहने वाली, फी क्राइटेरिया वगैरह। सो फॉर्म की जो आपकी जो डेट अगर मैं आपसे बात करूँ तो वो है, एप्लीकेशन स्टार्ट कब से हो गई है आपकी 9 मई से। 9 मई से अप्लाई करना फॉर्म शुरू हो चुके हैं। बहुत सारे बच्चों ने भर भी दिए होंगे और लास्ट डेट इसकी रहेगी 8 जून। तो लगभग आपके पास 1 महीने के आसपास आपको यहाँ पे टाइम मिलेगा। तो मेक श्योर आप 8 जून से पहले फॉर्म भर दें, क्योंकि लास्ट एंड मोमेंट पे जो वेबसाइट होती है वो लैग करने लगती है। तो एंड मोमेंट का वेट मत करना, उससे पहले आप ये फॉर्म फिलअप कर देना। अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करूं तो फीस, अगर मैं इसकी फीस की बात करूं तो फीस के लिए आपको यहाँ पे 10 जून की डेट दी गई है। जो लोग कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते, जो अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर आते हैं, तो उनको फी पे करनी होगी यहाँ पे। तो आपको मैं यही बताना चाहूंगा। तो उसकी जो फी की लास्ट डेट है वो है 10 जून। अब नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ पे गाइस टीयर एग्जाम के बारे में। जो आपका टीयर फर्स्ट एग्जाम होगा, 2 टीयर होंगे इसके अंदर, टीयर फर्स्ट एंड सेकेंड। और टीयर फर्स्ट का जो गाइस यहाँ पे एग्जाम होगा वो लिया जाएगा आपसे 2 से लेकर 22 अगस्त के बीच में। 2 से लेकर 22 अगस्त के बीच में आपका यहाँ पे एग्जाम लिया जाएगा। इस चीज का आप ध्यान रखना। और नेक्स्ट मैं आपसे बात करूं फॉर्म फीस के बारे में। फॉर्म फीस, अगर जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो, जनरल कैटेगरी ओबीसी कैटेगरी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी, मैंने यहाँ पे लिखा नहीं, मैं लिख देता हूँ, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हो तो यू हैव टू पे 100 रुपीज। आपको सिर्फ और सिर्फ 100 रुपए देने होंगे। दूसरे फॉर्म्स की तरह नहीं है जहाँ पे हजारों फीस लगती है। तो इसमें सिर्फ मात्र आपके 100 रुपए जाएंगे। तो आपको यहाँ पे 100 रुपीज पे करने होंगे। और फीमेल कैटेगरी के लिए फी एग्जम्प्टेड है, कोई फी पे नहीं करनी है, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हो। तो फीमेल के लिए फी एग्जम्प्टेड रहेगी, यहाँ पे फी पे आपको नहीं करनी होगी। एससी, एसटी, फिजिकल हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन जो होंगे उनके लिए भी यहाँ पे फी पे आपको नहीं करनी होगी। तो इसमें आपको फी क्राइटेरिया ये दिया हुआ है। नेक्स्ट बात करते हैं गाइस यहाँ पे एज क्राइटेरिया के बारे में। अगर मैं आपसे यहाँ से एज क्राइटेरिया के बारे में बात करूँ तो एज क्राइटेरिया यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 18 से लेकर 27 साल दिया हुआ है। मिनिमम एज यहाँ पे दी हुई है गाइस 18 साल और जो मैक्सिमम है वो 27 साल। और एज कैलकुलेट कब होगी, 1 अगस्त 2023 से। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, जब आपका एग्जाम होगा वहां से काउंट होगी। अभी सीजीएल के अंदर जो पंगा हुआ था जनवरी से दे दी थी, तो इसीलिए वहां पे स्ट्राइक हो रही थी। लेकिन इसके अंदर जो एज काउंट हो रही है वो अगस्त से काउंट हो रही है। ओबीसी के लिए 3 इयर्स का रिलैक्सेशन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। नेक्स्ट आपको एससी एसटी के लिए 5 ईयर का रिलैक्सेशन आपको देखने को मिलेगा। पीडब्ल्यू कैटेगरी के लिए यहाँ पे 10 साल का रिलैक्सेशन दिया गया। ऐसे ही आपको एक्स सर्विसमैन के लिए भी यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा। एक चीज और बता देता हूँ मैं आपको, यहाँ पे इसकी पूरी डिटेल पीडीएफ जो है मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दी है। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे आप डिटेल में रीड आउट करना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं। पूरा सिलेबस, क्या क्या टॉपिक्स है, सब कुछ मैंने वहाँ पे पीडीएफ फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर दिया है।
अब बात करते हैं इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। गाइस एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में आपका बात करूं तो क्लास 12th अगर आप पास्ड हैं, क्लास 12th अगर आप पास्ड है तो यू कैन अप्लाई फॉर दिस जॉब। बट एक चीज जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो DEO जो वैकेंसी है थोड़ी सी ग्रुप ए की वैकेंसी है, तो इसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन थोड़ा सा अलग है। आपके पास 12th के अंदर जो सब्जेक्ट होनी चाहिए वो मैथ्स और साइंस होनी चाहिए 12th में। तो छोटी छोटी सी सीधी सीधी बातों में कहूँ, अगर आपने आफ्टर 10th मेडिकल लिया है, सॉरी अगर आपने आफ्टर 10th नॉन मेडिकल लिया, नॉन मेडिकल मतलब मैथ साइंस PCM लिया हुआ है, तो आप DEO के लिए अप्लाई कर सकते हो। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में। एग्जाम पैटर्न का जैसे कि मैंने आपको बताया लास्ट टाइम चेंज हो गया है, CGL का भी पैटर्न चेंज हुआ है, ऐसे ही CHSL का भी चेंज हुआ है। तो CHSL के अंदर Tier 1 और Tier 2 के बारे में बात करूंगा। ये है Tier 1 का एग्जाम, ये है Tier 2 का। तो सबसे पहले मैं Tier 1 की बात करूंगा। जो Tier 1 एग्जाम होगा ना गाइस, वो सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर है। आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना है, फाइनल का कोई लेना देना नहीं है। इससे क्वालिफाई करोगे जब भी आप Tier 2 में बैठने लायक होंगे, अदरवाइज आपको Tier 1 में ही बाहर निकाल दिया जाएगा। Tier 1 के बारे में बात करूं तो इंग्लिश के लिए यहाँ पे आपको 25 क्वेश्चंस आएंगे जो कि 50 मार्क्स से होंगे। इससे हमें ये पता लगता है कि हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स है। जनरल इंटेलिजेंस के 25 क्वेश्चंस होंगे जो कि 50 मार्क्स के होंगे, और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के, जिसको आप मैथमेटिकल ऑपरेशंस के नाम से भी जानते हो, एडवांस अर्थमेटिक के नाम से भी जानते हो, तो वो आपके 25 क्वेश्चंस आएंगे 50 मार्क्स के। 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के। जनरल अवेयरनेस के बारे में बात करूं तो 25 क्वेश्चन आएंगे 50 मार्क्स के। जनरल अवेयरनेस के अंदर आपकी जीके आएगी, करंट अफेयर्स आएंगे, स्टैटिक जीके आएगी, हिस्ट्री आएगी, पॉलिटी आएगी, ज्योग्राफी आएगी, रिवर्स एवरीथिंग। तो वो इस के अंदर आता है। और जो जनरल इंटेलिजेंस होता है, इसको आम भाषा में आप रीजनिंग के नाम से भी जानते हैं। तो गाइस ये होगा आपका Tier 1 जो कि होने वाला अगस्त 2023 में। काफी कम टाइम है। जो लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं अच्छी बात है, जो नहीं कर रहे हैं प्रिपरेशन करना शुरू कर दीजिए, बहुत कम टाइम है ये अगस्त वाला। इसके लिए आपको जो टाइम दिया जाएगा गाइस, वो दिया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 60 मिनट। 60 मिनट से सिर्फ 1 सेकंड भी ऊपर नहीं दिया जाएगा। कंप्यूटर पे टाइम चलता रहता है, जैसे 60 मिनट पूरे होते हैं वैसे टाइम हट जाता है, मतलब आपका एग्जाम सेव हो जाता है, चाहे आपने 1 क्वेश्चन किया हो चाहे आपने 100 क्वेश्चन किए। इस क्वेश्चन के लिए अगर मैं नेगेटिव मार्क की बात करूं तो नेगेटिव इसमें दिया जाता है 1/2, जिसको पॉइंट की भाषा में बोलते हैं 0.50। अगर आप 2 क्वेश्चन गलत करोगे तो आपका 1 मार्क डिडक्ट कर लिया जाएगा फॉर Tier 1, याद रखिएगा। और ये होता है गाइस, Tier 1 जो होता है आपका क्वालिफाइंग नेचर का होता है, इससे सिर्फ क्वालिफाई करना है और Tier 2 में आप पहुंच जाते हैं। जैसे ही आप Tier 2 में आते हैं तो होता है घमासान शुरू। आपको Tier 2 एग्जाम अभी तक समझ नहीं आया होगा क्या है, क्या पैटर्न फॉलो करना है, लेकिन आज समझ आ जाएगा। तो देखो Tier 2 के अंदर सबसे पहले सेक्शन में बांटा गया है। एक सेक्शन ये है, एक सेक्शन ये है, सेक्शन 2, ये सेक्शन 3 है। और जैसे कि उन्होंने बांटा ऐसे मैंने भी बांट दिया। तो सेक्शन 1 के बारे में आपसे बात करूं तो इसके अंदर मैथ्स आपको देखने को मिलेगी 30 क्वेश्चन होंगे जो कि 90 मार्क्स के आएंगे। तो हर एक क्वेश्चन हो गया 3 मार्क्स का। ऐसे आपको रीजनिंग देखने को मिलेगी जो कि 30 क्वेश्चन होंगे और वो भी आएंगे 90 मार्क्स के ही। तो ईच क्वेश्चन हो गए यहाँ पे 3 मार्क्स, जिसके लिए आपको 1 घंटा यहाँ पे समय दिया जाएगा। इस एक सेक्शन को करने के लिए सिर्फ 1 घंटा दिया जाएगा। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन हो गए यहाँ पे 60 और नंबर ऑफ मार्क्स हो गए टोटल 180। तो यहाँ पे आपको 180 मार्क्स दिए जाएंगे। अब बात करते हैं सेक्शन 2 के बारे में, जो इसके जस्ट बाद होगा, सेम डे में। याद रखना सेम डे में एग्जाम होगा। सेक्शन 2 के बारे में आपसे बात करूं तो फर्स्ट सेक्शन आपको इंग्लिश देखा जाएगा, उसके बाद आपको जनरल अवेयरनेस, जीके, करंट अफेयर्स, स्टैटिक्स जीके, ऐसे इसमें इंग्लिश, रीजनिंग। तो हर चीज पे आपको अब जोर देना है। पहले नहीं होता था, पहले CGL का पैटर्न भी कुछ और था, इंग्लिश और मैथ्स पे फोकस करते थे Tier 2 में, बट इस बार सबको इक्वल दर्जा दिया गया है। जब तो जीके वाले, GS वाले टीचर खुश हो रहे हैं सारे। सो देखो इसके अंदर आपको 40 क्वेश्चन दिए जाएंगे और 120 मार्क्स के होंगे, क्योंकि ईच क्वेश्चन 3 मार्क्स का है। 20 क्वेश्चन 60 मार्क्स, टोटल कुछ नंबर ऑफ क्वेश्चंस हो गए 60 एंड नंबर ऑफ मार्क्स हो गए यहाँ पे 180। इसके लिए आपको समय दे जाएगा एज यूजुअल, 1 घंटे का समय दे जाएगा। तो इसमें टाइम आपका काफी बचेगा। इंग्लिश और जीके करने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, बहुत कम टाइम लगता है। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्शन 3 की, जो कि कंफ्यूजिंग वाला है, क्योंकि सेक्शन जो 3 है ना गाइस, वो 3 पार्ट में डिवाइड है। एक है आपका पार्ट ए, एक है आपका पार्ट बी, एक है पार्ट आपका सी। तो 3 पार्ट में डिवाइड है। तीनों पार्ट में ध्यान देना, ये क्वालिफाइंग नेचर का है। इसमें आएगा आपका गाइस कंप्यूटर में आपको 15 क्वेश्चन आएंगे 45 मार्क्स के। 15 क्वेश्चन, 15 या 45, तो हो गए आपके 15 मिनट्स में आपको ये कंप्लीट करना होगा।
आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15 रहेंगे और मार्क्स रहेंगे 45। अब इसके बारे में पार्ट ए के बारे में बात करते हैं। पार्ट ए मतलब अगर आप डीईओ, अगर आपके पास मैथ्स और साइंस है क्लास 12th में, तो आप इसके लिए अप्लाई करोगे। डीईओ के लिए आपको 15,000 की डिप्रेशन टाइप करने होंगे विद इन 15 मिनट्स। ये आपका स्किल टेस्ट होगा इस एग्जाम के जस्ट बाद। उसके बाद पार्ट बी के बारे में बात करेंगे। पार्ट बी के बारे में अगर आपसे बात करूं तो पार्ट बी के लिए आपको डीईओ के लिए 8,000 की डिप्रेशन टाइप करने होंगे 15 मिनट्स। गाइस, जो ये वाली पोस्ट होती है ना, ये ग्रुप ए में आती है। आपने देखा होगा नारकोटिक्स वगैरह, उसके अंदर आपकी ये जॉब लगती है, बहुत अच्छी जॉब होती है, ग्रुप ए में होती है। और जो ये वाली पोस्ट होगी गाइस, ये ग्रुप सी के लिए होगी, तो आप इस चीज का ध्यान दीजिएगा। तो डीईओ के लिए यहाँ पे 8,000 की डिप्रेशन आपको 15 मिनट में टाइप करने होंगे अगर आप पार्ट बी के लिए भी चाहते हो तो। अब बात आती है पार्ट सी की, जो कि सबको देना है, मुझे, तुम्हें, सबको देना है ये पार्ट, क्योंकि यही तो है नौकरी एलडीसी जेएससी जो सबसे ज्यादा अप्लाई होगी। एलडीसी और जेएससी के लिए अप्लाई करने के लिए उन स्टूडेंट्स को आपको टाइपिंग टेस्ट देना होगा। अगर आप इंग्लिश में टाइपिंग करते हो तो आपको 35 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। अगर आप हिंदी में टाइपिंग करते हो तो हिंदी के अंदर आपकी 30 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए। इसके लिए आपको समय दिया जाएगा मात्र 10 मिनट। 10 मिनट के अंदर आपको ये टाइप करके दिखाना होगा। एक पैराग्राफ स्क्रीन पे लिखा होगा, यू हैव टू डू। ठीक है, तो आप इस तरीके से यहाँ पे टाइप कर सकते हो। अब ये मैंने आपको सारा का सारा पैटर्न समझा दिया है। चलिए अब बात करते हैं असली मुद्दे पे। हम इतनी मेहनत क्यों कर रहे हैं? अच्छी सैलरी के लिए। तो सैलरी तो बतानी बनती है कि अगर आपकी जॉब लग जाती है तो आपको क्या सैलरी मिलेगी। आइए बात करते हैं सैलरी के लिए। तो सैलरी के लिए मैं अगर आपसे बात करूं तो सैलरी आपको एलडीसी और जेएसए के अंदर 1900 ग्रेड पे आपको देखने को मिलेगा, जिस हिसाब से आपकी इन हैंड सैलरी बन सकती है 34,000 लगते के साथ। और अगर आप करते रहोगे कंटिन्यू, आपको सालों हो जाएंगे इनके अंदर, तो 76,000 आपकी सैलरी जाएगी। और अब तो अलाउंसेस भी गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए 2023 के अंदर, डियरेंस अलाउंसेस, तो और अच्छी सैलरी आपको देखने को मिलेगी। अब मैं आपसे नेक्स्ट बात करूं डीईओ के बारे में, जो कि मैथ्स और साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए रिलायबल है। तो डीईओ के बारे में बात करूं तो इसमें आपको 40,000 इन हैंड सैलरी मिलेगी, क्योंकि इसका 2400 ग्रेड पे होता है, और 80,000 तक आपकी इसकी सैलरी जाएगी। तो ये था आपका सैलरी बार जो आपको इस पोस्ट के लिए देखने को मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसके बारे में मैंने कुछ लिखा नहीं है लेकिन मैं खुद बताऊंगा, कट ऑफ। कट ऑफ कैसे बनेगी गाइस? कट ऑफ बनेगी सिर्फ और सिर्फ सेक्शन 1 और सेक्शन टी को लेके। अगर सेक्शन 1 के टोटल मार्क्स में प्लस करो सेक्शन 2 के अंदर, टोटल बन जाते हैं 360, क्योंकि 180 नंबर का एक सेक्शन है। तो 360 में से आपके कट ऑफ जाएगी, 360 में से। तो लगभग अगर मैं आपको 360 में से अगर आपके 250 नंबर आ गए, 250 तो नहीं यार, 270 के आसपास अगर आप आ गए, 270 360 में से अनरिजर्व कैटेगरी, तो आप सेफ हो, कोई दिक्कत नहीं। 270 के आसपास अगर 270 प्लस है तो बहुत ही अच्छी बात है। तो ये आपके नंबर सेफ है, आप सेफ जोन में हो, आपकी नौकरी इस साल पक्की हो जाएगी। तो ये आपका टारगेट तो एटलीस्ट रहना चाहिए टीयर 2 के अंदर, क्योंकि टीयर 2 के बेस्ड भी आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, टीयर 1 से कोई मतलब नहीं। कंप्यूटर जो है ये क्वालिफाइंग नेचर है, क्वालिफाई करना जरूरी है, कोई मार्क्स के लिए वो नहीं है, बट ये क्वालिफाइंग करना जरूरी है। आपकी जो टाइपिंग टेस्ट होगा वो भी क्वालिफाई नेचर है, कोई मार्क्स नहीं मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे सिर्फ इसके और इसके। तो इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ्स एंड आपकी जनरल अवेयरनेस पढ़ना शुरू कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो जो लेके आऊंगा ना गाइस, वो बेस्ट बुक्स के ऊपर लेके आऊंगा। CHSL की बेस्ट बुक्स कौन सी रहेंगी, इसके लिए आप तैयारियां कर सकते हो। एक बुक शायद मेरे पास यहाँ पे अभी रखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ, एक मिनट। ये मेरी है इंग्लिश की बुक, ये आपने देखी होगी SSC किरण के नाम से। SSC किरण ये इंग्लिश की बेस्ट बुक है। अगर आपका सिलेबस कंप्लीट हो गया है तो आप इस पे सेट लगाइए, प्रैक्टिस करिए, एरर कीजिए। लगभग इसके अंदर 14,000 प्लस क्वेश्चन है, और ये तो अपडेट होके आ गई होगी, तो लगभग अब 20,000 प्लस हो गए होंगे। तो इसकी बुक ले लीजिए आप, इससे आप इंग्लिश की प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर हर एक सब्जेक्ट की जो बेस्ट बुक होगी वो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा। टेलीग्राम पे भी अपडेट कर दूंगा, आप वहां से जाके भी देख सकते हैं। टेलीग्राम पे मैंने पूरी PDF का लिंक डाल दिया है, आपको इनके अंदर कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं सब मैंने आपको टेलीग्राम पे डिटेल वाइज बता दिया है। यहाँ डिटेल में बताऊँ तो वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी, मैं नहीं चाहता। आप एक एक करके वहाँ पे टॉपिक्स देखिए, अपने टॉपिक्स क्लियर करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। मॉक टेस्ट देना ना भूलें, मॉक टेस्ट लगाना से क्या होता है, आपकी स्पीड बढ़ती है, आपको अपनी कमजोरी पता लगती है कि मुझे किस सेशन के अंदर ज़्यादा मेहनत करनी है।
तो मॉक टेस्ट लगाते रहिए। अगस्त तक कम से कम आप 300 मॉक टेस्ट लगा लेने चाहिए। 200 तो लगा ही लो, 300 तो कहते लो ज़्यादा हो गए, 200 तो लगा ही लो। इससे आपकी प्रैक्टिस बिल्डअप होगी और मार्क्स बढ़ेंगे। टाइम लिमिट के अंदर आप पेपर करना सीखेंगे। तो ये था मेरा छोटा सा डिटेल वीडियो जो कि CHSL को लेकर था। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बाकी आप वीडियो को लाइक तो कर दीजिएगा क्योंकि इतनी मेहनत लगती है डिटेल देने के अंदर। कमेंट में आप डाउट पूछिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स तक शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि सबको नोटिफिकेशन मिल जाए और उनसे कोई भी गलती ना हो फॉर्म भरने के लिए। बाकी दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, नीचे लाल कलर का बटन उसे दबा के जाइए। मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।